Assalamualaikum students, I am Mohammad Tayyab. Welcome to my YouTube channel RT Academy. I am going to start new book of mathematics of class 9. पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। पहले तो हम ये समझते हैं रियल नंबर्स होता क्या है। रियल नंबर्स की दो टाइप्स हैं, एक रेशनल नंबर्स और दूसरी इररेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो p/q यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में देखे जाए, ऐसे नंबरों को हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में पॉइंट के बाद वैल्यूज फाइनाइट यानी महदूद ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएं, ऐसे नंबर को कहते हैं रेशनल नंबर। इररेशनल नंबर इसी का उलट है। ऐसे नंबर जो p/q यानी बाई की फॉर्म में तो लिखे जाएं, पर पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू है वो आगे कंटिन्यू मुसलसल चलती रहती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो, कंटिन्यू मुसलसल आगे चलते रहें, ऐसे नंबर को कहते हैं इररेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की मज़ीद दो टाइप्स हैं। पहली है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को देखते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म होना। ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएं, जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल ली थी, 1/4 को जब हम डिवाइड करें तो उसका आंसर आता है 0.25। पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएं, ऐसे नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर कौन से हैं? नॉन टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म ना होना, एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग का मतलब होता है एक जैसा होना। इसका मतलब है बार का कि 6 रिपीट हो रहा है, ये आगे चलते जा रहा है। ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो लेकिन उनका पैटर्न आपस में सेम हो, ऐसे नंबरों को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और इररेशनल नंबर की एक ही टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये कौन से होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो ख़त्म ना हो, एंड नॉन रिकरिंग जो जिनका पैटर्न भी सेम ना हो और ना ही ख़त्म हो, ऐसे नंबर को कहते हैं डेसिमल नंबर। जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.1452926। ये मुसलसल आगे जा रहे हैं, ना ही इनका पैटर्न सेम है, ना ही इनकी वैल्यूज सेम आ रही। ऐसी एक और एग्जांपल है ई की वैल्यू। ई की वैल्यू क्या होती है? 2.171828। ई की वैल्यू भी हमारे पास इररेशनल नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हम आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द रेशनल और इररेशनल नंबर्स। इनमें हमने बताना है कि रेशनल और इररेशनल नंबर कौन से हैं। पार्ट 1 है हमारे पास 2.353535। मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद फाइनाइट यानी ख़त्म हो जाएं, ऐसे नंबरों को हम कहते हैं रेशनल नंबर। चलते हैं सेकंड पार्ट की जाने। इस बार का मतलब होता है जो पॉइंट के बाद जो 6 आ रहा है, ये रिपीट मुसलसल रिपीट होता चला जा रहा है। हमने पढ़ा था ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद इनफाइनाइट यानी ख़त्म ना हो लेकिन उनका पैटर्न सेम हो, ऐसे नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। ये हमारे पास 2.23606 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ये देखें पॉइंट के बाद नंबर आ रहे हैं, इनका पैटर्न भी सेम नहीं है लेकिन ये मुसलसल आगे चली जा रहे हैं, इनफाइनाइट है। तो हमने पढ़ा था ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद जिनका पैटर्न भी सेम ना हो और वो इनफाइनाइट हो, वो इररेशनल नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, √7। अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्केयर ना हो, परफेक्ट स्केयर मतलब 25, ये 5 का कंप्लीट स्केयर है,
इसी तरह 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसी तरह 49 ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ये ऐसे नंबर ना हो, ऐसे नंबरों को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है ई की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, जो बनती है अप्रॉक्सीमेट 2.171828। ये भी हमारे पास इरेशनल होगा क्योंकि इनका पैटर्न भी सेम नहीं है और ये इनफाइनाइट है। इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, इससे हम पढ़ते हैं पाई की वैल्यू होती है, आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, जो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट बनती है 3.1415926। अच्छा, पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर है और पैटर्न भी सेम नहीं है, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में अंडर रूट आया है, अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्केल नहीं है, इन नंबरों में से नहीं है, ये और भी होते हैं, जैसे 4 हो गया, 64 हो गया, 121 हो गया, 144 हो गया, लेकिन ये 11 परफेक्ट स्केल नहीं है, इसलिए ये इरेशनल होगा। जब हम इन्हें इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल के इसमें ऐड करेंगे तो ज़ाहिर बात है आंसर भी हमारे पास इरेशनल आएगा, पॉइंट में आएगा इनफाइनाइट, इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह 3 और 13 को भी आप देख सकते हैं, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट के अंदर है, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। यह 15/4, इससे हम अगर सॉल्व करेंगे हमारे पास 3.75 बनता है। तो पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर है जो ख़त्म हो चुके हैं, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे रेशनल नंबर। लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में आप देख सकते हैं कि अंडर रूट 2, ये देखें, ये अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्केल नहीं है, और जब हम इन्हें माइनस और प्लस करके सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट में आएगा आंसर जो इनफाइनाइट होगा, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। थैंक यू।